किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज देख रहे हैं, ये गोरखपुर से बहुत बड़ी खबर आई कि 12 से 15 लाख में ली थी पास कराने की गारंटी। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से रिलेटेड ये खबर है, गोरखपुर से निकली है। पर्चा आउट हुआ स्टाफ नर्सेस का, उसी से संबंधित ये खबर है। और सभी लोग अगर एकजुट हुए और मेहनत करेंगे तो ये पर्चा जो आउट हुआ है, इसके खिलाफ जो मुहिम सभी लोग चला रहे हैं, तो 100% पूरा भरोसा है कि ये पेपर दोबारा से सरकार कराएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जिनके नॉलेज में कुछ भी हुआ हो, चाहे व्हाट्सएप चैट हुई हो या कोई रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो, तो वो चाहें तो यूट्यूब पे डलवा सकते हैं और हम आपका उनका साथ देंगे। बाकी ये है कि देखिए, ये एक बड़ी मुहिम है, इसमें बिना सबूत के कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अकेला कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। और बाकी मेरा एक निवेदन है कि दलालों से सावधान रहिएगा और किसी के झांसे में मत आइएगा। बाकी आवश्यकता पड़ी तो जो भी कदम होगा वो उठाया जाएगा। और आप लोग भी अपने पर्सनल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डालिए। प्लस ये है कि अपने यहाँ न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं अपने स्तर से करिए। बाकी हम ट्विटर पे मुहिम चलाएंगे, उसमें आप हमारा साथ दीजिए। यूट्यूब पे हम बराबर अपनी बात रख ही रहे हैं, क्योंकि हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए, जिससे उन लोगों का भविष्य अंधकारमय ना हो जो लोग मेहनत कर कर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक लिमिटेड दायरा होता है, लेकिन जो लोग नकल कर रहे हैं उनके 80 से 90% क्या 100% नंबर आ सकते हैं। तो जो मेरिट बनेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसमें जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस सच्चाई की राह में जो चल रहे हैं उसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। बाकी सभी मेहनत करिए और आवाज़ उठाइए। उम्मीद है कि एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। तो इसमें खबर में क्या है, चलते हैं पूरी खबर की ओर। 12 से 15 लाख में ली थी पास कराने की गारंटी। लाख स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर आउट कराने वालों ने अभ्यर्थियों को पास कराने की गारंटी तक ले रखी थी। इसके एवज में 12 से 15 लाख रुपए की मांग थी और कई धंधेबाजों ने आधी रकम भी वसूल ली है। महानगर में भी दर्जन भर से अधिक सेटिंगबाज हैं। स्टाफ नर्स परीक्षा का पर्चा शनिवार की रात ही आउट हो गया था। पैसा देने वाले अभ्यर्थियों तक पर्चा पहुंचा दिया गया था और कहा गया था कि इसको याद कर लें। इस खेल में मेडिकल कॉलेज के कई कर्मचारी भी शामिल हैं और जानकार बताते हैं कि ठीक ठाक रकम उन लोगों ने अभ्यर्थियों से वसूल की है। परीक्षा अगर निरस्त हो गई तब तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा और ऐसे में उनकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा ऊपर तक पहुंचा दिया है। रविवार 3 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा प्रदेश के 4 जनपदों में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। शनिवार की रात ही पर्चा आउट कर दिया गया था और इसके लिए पास होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख में बात हो गई थी। बतौर एडवांस 4 से 5 लाख रुपए वसूल किए गए थे। समय से पर्चा आउट कर दिया गया, लेकिन यह सार्वजनिक इसलिए हो गया क्योंकि कई अभ्यर्थियों को लगा कि वे कुछ कमाई कर लेंगे। यही कारण है कि पेपर व्हाट्सएप के द्वारा वायरल हो गया और पूरे परीक्षा की पोल खुल गई। सूत्र बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के कई कर्मचारी इस खेल में लिप्त रहे हैं और उन लोगों ने ठीक ठाक वसूल की है। हर धंधेबाज ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पास कराने की गारंटी ली हुई थी और पर्चा आउट कराकर वे लगभग अपने अभियान में सफल भी हो गए थे। जिस किसी के पास पेपर पहुंच गया उनकी परीक्षा बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि परीक्षा निरस्त कर दी गई।
वहाँ सेटिंगबाजों की भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो तयशुदा रकम ऊपर तक पहुंचा दी है और अब वापसी कैसे होगी। राष्ट्रीय सहारा ने 4 अक्टूबर के अंक में पेज नंबर 7 पर स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर्चा आउट शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर पढ़कर उन अभ्यर्थियों के जान में जान आई है जिन्होंने पढ़ के परीक्षा दी थी। उनकी सांसें अटकी हुई हैं जिन्होंने पैसा देकर प्रश्न पत्र खरीदा था, क्योंकि उनको लग रहा है कि परीक्षा निरस्त हो सकती है। उनका तो लाखों रुपया डूबता नजर आ रहा है। वैसे दर्जन भर से अधिक परीक्षार्थियों ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा प्रशिक्षण को पत्र लिखकर पुनः परीक्षा कराने की मांग कर डाली है। और ये मुख्य चीज़ें क्या है, मेडिकल कॉलेज ही नहीं, शहर भर में दर्जन भर से अधिक हैं धंधेबाज जो पैसा लेकर पास कराने का लिए थे ठेका। पर्चा आउट हो जाने से उनको लगा झटका, क्योंकि अब करना पड़ेगा पैसा वापस। ऊपर से ही सेटिंग करने वालों ने रात में ही निकाल लिया था पर्चा और कर दिया था आउट। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त होने की है प्रबल संभावना। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो यूपी पीएससी से जो एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था स्टाफ नर्सेस और सिस्टर ग्रेड 2 परीक्षा के लिए, उसका पेपर आउट हुआ है। ऐसा मामला चारों तरफ फैल रहा है और कहीं कहीं पर कक्ष निरीक्षक जो हैं OMR सीट भरवा रहे थे और सभी ज़्यादातर ग्रुपों में आपने देखा होगा कि पेपर जो आउट हुए हैं OMR सीट और जो उसकी कॉपी है वो वायरल हो रही है। तो ये मामला और बाकी फ़ोन भी आ रहे हैं, लोगों ने बताया भी कि किस तरीके से प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और लगभग बहुत से ज़िलों में जो है ये पेपर आउट हुआ है। तो इसलिए जो पेपर जब आउट होता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो 100% करके आते हैं, 80%, 90% करके आते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत करते हैं तो उनका कट ऑफ उनकी टक्कर में नहीं जा पाता। यदि 1 लाख लोग पेपर दे रहे थे, उनमें से अगर मान लीजिए ये पेपर आउट हुआ, अगर इसमें 20,000 लोग या 10,000 लोगों के पास भी पेपर पहुंच गया होगा तो वही टॉप करेंगे, और जो कि बहुत ही गलत बात है। इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी के द्वारा हुआ है। और विभाग के कुछ लोग जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और बच्चों के हित में ये पेपर दोबारा से पूरे प्रदेश में कराया जाना चाहिए। जैसे अभी पंजाब में पुलिस वालों का पेपर आउट हुआ था, दोबारा से पेपर हो रहा है। ये एक नियम है कि अगर कहीं भी पेपर आउट होता है तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तैयारी करी है। और लेकिन जिन्होंने पेपर आउट करके और ख़ुद पेपर ले लिया, जिन पे OMR सीट या आंसर की आ चुकी है, तो वो 100%, 80% कर डालते हैं, तो उनकी टक्कर वो बच्चे नहीं ले पाते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये एक मानवता के नाते और सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए उन बच्चों का साथ देना चाहिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने दम पे चाहते हैं कि हम परीक्षा पास करें और अपना स्थान ग्रहण करें और सरकारी नौकरी पाएं। तो उनके भविष्य को देखते हुए पेपर दोबारा से करवाना चाहिए, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे, लोग तैयारी नहीं करेंगे, लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि कुछ पैसा दे के हमें भी आंसर की खरीद लेनी चाहिए। और इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलेगा, जिस पे पूरा विश्वास है हमें भाजपा सरकार पे भी और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी कि वो इसका ज़रूर निर्णय निकालेंगे और दोबारा से पेपर करवाएंगे। हाँ, ये है कि परीक्षा करवाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, लेकिन ये गलती
हुई है तो सुधार भी इसका सिर्फ यही हो सकता है कि दोबारा से कुछ ऐसा किया जाए कि पेपर ना आउट हो और दोबारा से पेपर हो, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तभी बच्चों का भरोसा बढ़ेगा। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, और हमारे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से जुड़ें, जिससे हम लोग अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ और किस तरह जो अयोग्य लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता था और उन्होंने जुगाड़ करके पर्चे आउट करवाए, और यदि शासन प्रशासन इस पर कदम नहीं उठाता है तो वो हो सकता है वो परमानेंट हो जाएं, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो बेचारे फेल हो जाएं और मायूसी उनके हाथ लगे। और आज आपने पेपर भी देखा, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जहां बहुत से अखबारों में आज जो सुर्खियां रहीं वो इसी से रिलेटेड रहीं। जैसे गोरखपुर का है कि OMR सीट भरवा रहे थे 2 कक्ष निरीक्षक गिरफ्तार। परीक्षा खत्म होने के बाद भरवा रहे थे 2 अभ्यर्थियों से OMR सीट। 17,271 अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल, 2884 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की परीक्षा में साल्वर गैंग की निगाहें गड़ी रहीं। इसी परीक्षा में नकल कराते 2 कक्ष निरीक्षक पकड़े गए। दोनों परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को OMR सीट को भरवा रहे थे। प्रधानाचार्य मनोज कुमार की तहरीर पर कक्ष निरीक्षक मोहम्मद सादिक और कक्ष निरीक्षक सुमंत यादव तथा छात्र प्रशांत सर्वेश राय के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दोनों कक्ष निरीक्षक पुलिस हिरासत में है। रविवार को पुलिस व महिला संवर्ग की परीक्षा रविवार को शहर के 43 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में 20,155 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 17,271 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 2884 अनुपस्थित रहे। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र विश्व भारती इंटर कॉलेज पर तैनात 2 कक्ष निरीक्षकों को नकल कराते हुए पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चिलवाताल थाने में केस दर्ज कराया गया। आरोप है कि दोनों कक्ष निरीक्षक एक महिला अभ्यर्थी समेत 2 लोगों का OMR सीट परीक्षा खत्म होने के बाद भी भरवा रहे थे। रविवार को 20,155 अभ्यर्थियों के लिए 43 केंद्रों पर स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंच गए थे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी थोड़े असहज दिखाई दे, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद वह तनाव मुक्त दिखे। परीक्षा देने आई अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने बताया कि स्टाफ नर्स की परीक्षा UPPSC की ओर से कराई गई है। ऐसे में डर था कि पेपर कठिन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पेपर आसान आया था। एडीएम सिटी ने बताया कि 2 कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी जब निकले तो पूरे शहर में जाम लग गया। अरवन, कैसरबाग, मोहद्दीपुर। तो ऐसा ये है। इसी तरीके से दूसरे अखबारों में भी सुर्खियाँ रहीं। जैसे गोरखपुर से ये SNB स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर्चा आउट हुआ। इसमें भी देखिए लिखा गया कि OMR सीट भराते पकड़े गए 2 कक्ष निरीक्षक और केस दर्ज। ये भी सेम वही कहानी है। और गोरखपुर के अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज, तो ऐसा सभी ज़िलों में सुनाई पड़ा जहाँ जहाँ पेपर हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ज़िले में हुआ है। जहाँ की मीडिया सक्रिय थी, जहाँ के लोग सक्रिय थे, वहाँ ये न्यूज़पेपर में आया। बाकी ये धांधली जो हुई, आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है। एक के बाद पर्चा आउट होता है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से किसी न किसी डिजिटल माध्यम से 2 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में फैला देता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोबारा से पेपर कराया जाए, जिससे लोगों का भरोसा आयोग के ऊपर से ना हटे। भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया। परीक्षा से पहले ही पेपर की फोटो कॉपी वायरल हो गई। ऐसा कहना है कि परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थी। उनका कहना है कि ऐसे में परीक्षा फिर से कराई जानी चाहिए। बता दें कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की गई। तो उसका सेंटर गोरखपुर के अलावा लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज, मेरठ में पड़ा था। परीक्षा देने वाले मायूस हैं। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा सिस्टर ग्रेड 2 मेल फीमेल परीक्षा रविवार के सुबह 11 बजे से 1 बजे तक थी। परीक्षा देने वाले ज़्यादातर का कहना है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया।
कई के व्हाट्सएप पे पेपर आ गया और उत्तर कौन सही है उसके बाकायदा मार्कर से रंगा हुआ था। स्टाफ नर्स की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी काफी मायूस हैं। उनका कहना कि पेपर आउट हो जाने से उनको सिलेक्शन 100% नहीं हो पाएगा। हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि जिन्हें पेपर आउट हो गया, जिनको मिल गया वो पास हो जाएंगे। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के प्रश्न बहुत आसान नहीं थे। प्रश्न को देखकर यह लगता था कि बहुत आसान नहीं था। परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थी बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्यादातर के व्हाट्सएप पर पेपर आ गया था। इसलिए परीक्षा निरस्त कराकर पुनः कराई जाए। प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है और कहां से वायरल हुआ किसी को पता नहीं। कई का कहना है कि प्रश्न पत्र वाराणसी से, तो कई का कहना है कि लगता है प्रयागराज से लीक हुआ। परीक्षार्थियों ने बताया कि जिसको प्रश्न पत्र परीक्षा के आधे घंटे 10 मिनट पहले मिल गया होगा उसका सिलेक्शन तो गारंटेड है। प्रश्न पत्र देखकर लगता है कि वो फोटोकॉपी है और बाकायदा उत्तर को मार्क किया गया है। वह भी मार्कर से। मामूली जानकारी वाला भी एक सरसरी नज़र में देख लेगा तो वह कम से कम 80 से 90% सही कर देगा। भाग 1 में सामान्य ज्ञान, दूसरे भाग में हिंदी और तृतीय भाग में मुख्य विषय नर्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो ये पूरी खबर देख रहे हैं आज अखबार में भी मीडिया ने किया, जो धन्यवाद के भागी हैं। और चलते हैं आगे की तरफ। अभ्यर्थी के ओएमआर सीट भराते पकड़े गए कक्ष निरीक्षक। ओएमआर सीट भरवा रहे थे कक्ष निरीक्षक, 3 के खिलाफ केस हो गया। और आप देखते हैं ये कहां पूरे शहर में जाम था। लाखों बच्चे अभ्यर्थी को ओएमआर सीट भराते पकड़े गए कक्ष निरीक्षक। तो ये इस तरीके से पेपर में, और ये देखिए खबरें भी जो हैं, स्टाफ नर्स परीक्षा पर्चा आउट, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम पेपर आउट, इस तरह करके बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत गलत हुआ है। तो इसके लिए सभी स्टाफ नर्सेस सिस्टर ग्रेड 2 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सभी से यही कहना है कि आप लोग जो हैं एकजुट हों और इसका विरोध करें। देखिए ये भी इस तरह का भी व्हाट्सएप पे आया है कि पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, इस तरह करके लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह की कॉपियाँ व्हाट्सएप पर वायरल हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब संदेह के घेरे में है और ये परीक्षा पूर्णतः कैंसिल होनी चाहिए, जिससे जो नर्सेस सिस्टर ग्रेड 2 की मेहनती नर्सें हैं उनका भविष्य अंधकार होने से बचे और सरकार पर भरोसा बना रहे, विभाग पर भरोसा बना रहे। आप लोग हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक और अपने यूट्यूब का लिंक और ट्विटर का लिंक मैं सारा प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे जुड़ें, जिससे ये संघर्ष जो हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है इसको आगे बढ़ाया जाए और ये पेपर कैंसिल करवा के उन नर्सेस को न्याय दिलाया जाए जो दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम देने गईं, लेकिन किसी कारणवश उनको वो मौका नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। तो आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस संघर्ष को जरूर बढ़ाना है और हमारा साथ देना है। और हम लोग यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय की भीख मांगेंगे और उन तक अपनी समस्या पहुंचाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, दोबारा एग्जाम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा